दमयंती डायन एक समय में तिमुरा गांव की सबसे शक्तिशाली महिला थी, जो काले जादू और तंत्र मंत्र में माहिर थी। कहते हैं कि उसने कई लोगों की जानें ली और फिर खुद भी एक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। लेकिन उसकी आत्मा गांव के जंगलों और पुराने खंडहरों में बसी हुई थी। और फिर हर कुछ वर्षों में उसके बारे में अजीब घटनाएं घटने लगीं, जिससे गांव और भी सुनसान और डरावना हो गया। तिमुरा गांव की कहानी को सुनकर अयान और माही दोनों ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। अयान एक पत्रकार था, जिसे रहस्यमय घटनाओं और अनकहे सच्चों पर स्टोरी लिखने का शौक था। माही एक इतिहासकार थी, जो प्राचीन किस्सों और रहस्यों में रुचि रखती थी। अयान ने माही से कहा, हम तिमुरा के बारे में कई अफवाहें सुन चुके हैं, लेकिन अब हमें इसकी सच्चाई जाननी होगी। क्या तुम सच में इस गांव में जाना चाहोगी? माही ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानती हूं कि यहां कुछ बड़ा रहस्य छिपा है और हमें उसका सामना करना होगा। अगली सुबह अयान और माही तिमुरा गांव की ओर बढ़े। जैसे ही वे गांव के करीब पहुंचे, एक अजीब सी खामोशी ने उनका स्वागत किया। यहां तक कि पक्षी भी शांत थे, जैसे कोई देख रहा हो। गांव के लोग भी इन्हें देखकर चुपचाप अपने घरों में चले गए। गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडर खड़ा था, जो कभी किसी का घर हुआ करता था। लेकिन अब वह खंडहर, जिसे लोग तिमुरा की डायन का घर मानते थे, सभी लोगों के लिए एक अजनबी जगह बन चुका था। ये खंडहर अब एक डरावने इतिहास का हिस्सा बन चुका था। अयान और माही ने तय किया कि वे इस खंडहर का दौरा करेंगे। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, माही को महसूस हुआ कि कुछ गलत है। एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी और खंडहर से एक डरावनी चुप्पी लगी हुई थी। फिर अयान और माही खंडहर में एक कमरे के पास पहुंचे। अयान ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह खुल गया। अंधेरे कमरे में जाते हुए उन्होंने देखा कि यहां बहुत पुरानी वस्तुएं पड़ी थीं। दीवारों पर उकेरी गई कुछ अजीब निशानियां थीं। अचानक एक डरावनी सी आवाज आई, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? जैसे ही अयान और माही उस खंडहर के कमरे के अंदर घुसे, एक घना सन्नाटा उन पर हावी हो गया। घर का हर कोना एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ था। अयान ने अपनी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली और वहां कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने अपनी नाखूनों से दीवारों को खरोचा हो। माही ने धीरे से कहा, यहां कुछ तो गलत है, हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। वे दोनों अब धीरे धीरे कमरे के अंदर और आगे बढ़ रहे थे। फिर अचानक अयान को अपनी पीठ पर एक हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वह मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी। उसके दरवाजे को किसी ने शायद खींचकर खोला था, क्योंकि दरवाजे पर गहरी खरोंचें थी। अयान ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अलमारी का दरवाजा खोला, एक तेज चीख सुनाई दी और पूरा घर एक पल के लिए कांप उठा। माही ने कांपते हुए पूछा, क्या तुमने यह सुनी? अयान ने जवाब दिया, हाँ, ये किसी महिला की आवाज थी। तभी सामने की दीवार पर अचानक एक तस्वीर उभर आई। ये वही तस्वीर थी जो गांव में सबके बीच चर्चा का विषय थी। यह तिमुरा की डायन यानी दमयंती की तस्वीर थी और उसकी आंखें जैसे अयान और माही को घूर रही थी। और फिर अचानक उस तस्वीर से आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अयान और माही का दिल धड़कने लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक कमरे की रोशनी बुझ गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। माही ने घबराते हुए पूछा, ये क्या हो रहा है? अयान ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे दोनों कमरे में फंस गए थे और किसी की पैरों के घुंघरू की हल्की सी आवाज कमरे के भीतर गूंज रही थी।